बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक टूटा फूटा सा आश्रम था। लोग कहते थे वहां अब सिर्फ सन्नाटा रहता है। और एक औरत, उस औरत का नाम था अनन्या। कोई नहीं जानता था वो वहां कैसे पहुंची। कोई कहता उसका सब कुछ उजड़ गया था, कोई कहता वो अपने पापों से भाग रही थी, और कोई कहता वो भगवान को ढूंढने आई थी। हर सुबह अनन्या आश्रम के टूटे हुए मंदिर में दिया जलाती और हर शाम उसी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर सूरज को डूबते देखती। उसकी आंखों में आंसू कम और खालीपन ज्यादा था। गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे, क्योंकि उसी जंगल में रहते थे कुछ साधु संत जो दुनिया छोड़ चुके थे और अपनी अपनी पीड़ा लेकर ईश्वर की शरण में आए थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और आवाज बहुत शांत। उसने अनन्या से पूछा, बेटी, तू यहां किसे ढूंढ रही है? अनन्या ने बस इतना कहा, खुद को। धीरे धीरे और साधु आने लगे। कोई मौन व्रत में था, कोई तपस्या में, कोई पश्चाताप में। उन सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द सबका एक जैसा। एक रात तेज बारिश हुई, आंधी चली, आश्रम की छत का एक हिस्सा गिर गया। अनन्या उसी मलबे में दबते दबते बची। तभी वही बूढ़ा साधु बोला, जो टूटता है वही दोबारा बनता है। उस रात अनन्या ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। वो एक खुशहाल घर की बेटी थी। शादी हुई, पति अच्छा था, लेकिन किस्मत नहीं। एक हादसे में पति चला गया। कुछ महीनों में माता पिता भी, और रिश्तेदारों ने संपत्ति के लिए उसे सड़क पर छोड़ दिया। उस दिन अनन्या ने तय कर लिया था, अब वो इस दुनिया से कुछ नहीं मांगेगी। साधुओं ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, दुख से भागने मत, उसे समझ। दिन बीतते गए। अनन्या अब साधुओं की सेवा करने लगी। किसी के लिए पानी, किसी के लिए भोजन, किसी के लिए दवा। धीरे धीरे उसका वीराना मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। एक दिन वही बूढ़ा साधु बोला, तू यहां दुख लेकर आई थी, अब तू दूसरों का सहारा बन गई है। उसी दिन अनन्या को समझ आया, वो अकेली नहीं रही। अब वो उस आश्रम की रखवाली करती थी। जो भी टूटा हुआ आता, वो उसे बैठाकर कहती, रुको, यहां हर कोई टूटा हुआ ही आता है और जुड़कर ही जाता है। सालों बाद लोग कहने लगे, उस वीराने में अब डर नहीं, शांति मिलती है। और अनन्या, वो अब भी वहीं थी, लेकिन अब अकेली नहीं, अब वो दूसरों की उम्मीद बन चुकी थी।